बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम 7 मैथ ऑक्सफोर्ड न्यू गेट अहेड मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। तो लेक्चर नंबर 7 में आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.5। तो एक्सरसाइज नंबर 1.5 में हम आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास इफ u इज इक्वल टू, आपको ये एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, ये आपको सेट ऑफ ए दिया और ये आपको सेट ऑफ बी दिया। देन फाइंड, आपने फाइंड करना है बी का कंप्लीमेंट, आपने फाइंड करना है, और u माइनस ए का कंप्लीमेंट, यूनिवर्सल माइनस ए का कंप्लीमेंट आपने फाइंड करना है। ए यूनियन बी का आपने कंप्लीमेंट फाइंड करना है और ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट आपने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं बी का कंप्लीमेंट। तो बी का कंप्लीमेंट आपने कैसे फाइंड करना है कि बी का कंप्लीमेंट आपके पास है u माइनस बी, जो यूनिवर्सल सेट आपको ये वाला दिया हुआ है। जब भी आपने कंप्लीमेंट फाइंड करना हो तो आपके पास यूनिवर्सल सेट का होना जरूरी है। तो यूनिवर्सल सेट में से आपने जो जिस सेट का आपने कंप्लीमेंट फाइंड करना है, आपने यूनिवर्सल में से उस सेट को क्या करना है, माइनस करना है। तो u माइनस बी है, तो ये आपके पास यूनिवर्सल सेट है माइनस, और ये आपके पास सेट ऑफ बी है। तो बी का कंप्लीमेंट आपके पास u माइनस बी इक्वल आ जाएगा। तो जब आप डिफरेंस करते हैं, तो मैंने आपको लेक्चर नंबर 6 में भी बताया था कि जब आप डिफरेंस करते हैं तो हमने जो आपके पास पहला सेट होता है, पहले सेट के आपने वो एलिमेंट लिखने हैं जो इस सेट में मौजूद ना हो। जिस तरह -1 है तो सेट ऑफ बी में हमारे पास नहीं है, तो उसका हमने लिख दिया। उसके बाद -2 यूनिवर्सल सेट में भी है और सेट ऑफ बी में भी है, इसको आपने नहीं लिखना। -3 इसमें भी है, इसमें भी, इसको आपने नहीं लिखना। उसके बाद -4 भी है, इसको भी आपने नहीं लिखना। उसके बाद -5 है, इसको आपने नहीं लिखना। इसके अलावा यूनिवर्सल में जो नंबर आपके पास बाकी बचेंगे उनको आपने लिख देना है। -1 है, -5 के बाद क्या आता है, -6, -7, -8, -9 और -10। ये वाले जो नंबर है ये सेट ऑफ बी में मौजूद नहीं है, यानी कि हमने पहले सेट के एलिमेंट लिखने थे, हमने दूसरे सेट के एलिमेंट नहीं लिखने थे। ये तो हमारा हो गया बी का कंप्लीमेंट हमने फाइंड कर लिया। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास u माइनस ए का कंप्लीमेंट। सबसे पहले आपने a का जो कंप्लीमेंट है वो आपने फाइंड करना है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ सेट ऑफ a दिया और सेट ऑफ b दिया, हमें कंप्लीमेंट का सेट नहीं दिया और ना आपको जो है वो स्टेटमेंट में दिया होता है। कंप्लीमेंट जो है वो आपने फाइंड करना होता है। a का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल माइनस सेट ऑफ a। तो पहले आपने यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट लिखे माइनस, फिर आपने सेट ऑफ a के एलिमेंट लिखे। जिस तरह आपने पार्ट नंबर a किया b का कंप्लीमेंट, वैसे ही आपने a का कंप्लीमेंट फाइंड करना है। तो आपने यूनिवर्सल के वो वाले एलिमेंट लिखने हैं जो सेट ऑफ a में मौजूद नहीं होंगे। जिस तरह -1 है, इस सेट ऑफ a में मौजूद नहीं है, वो आपने लिख दिया। -2 भी नहीं है, वो भी आपने लिख दिया। -3 नहीं है, वो भी आपने लिख दिया। उसके बाद -4 नहीं है, वो भी आपने लिख दिया। -5 भी नहीं है, वो भी आपने लिख दिया। उसके बाद -6 जो है वो यूनिवर्सल में आ रहा है, सेट ऑफ a में भी आ रहा है, वो आपने नहीं लिखना। -8 भी आ रहा है, वो आपने नहीं लिखना। और -10 आ रहा है, वो भी आपने नहीं लिखना। उसके बाद बाकी बचे हमारे पास -9, तो वो आपने लिख दिया। ये तो आपके पास आ गया a का कंप्लीमेंट। लेकिन हमने फाइंड करना है यूनिवर्सल में से आपने a कंप्लीमेंट आपने क्या करना है, माइनस करना है। अब हमारे पास a का कंप्लीमेंट जो है वो हमने फाइंड कर लिया है। तो यूनिवर्सल में से आपने a, ये जो आंसर आपके पास आया a का कंप्लीमेंट, इसको आपने क्या करना है, माइनस करना है। तो नाउ u माइनस a का कंप्लीमेंट इक्वल, तो ये आपने यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट लिखे, ये जो आपको स्टेटमेंट में दिए हुए हैं। उसके बाद ये माइनस, और आगे है a का कंप्लीमेंट, ये जो हमने फाइंड किया a का कंप्लीमेंट, -1, -2, -3, -4, -5, -7 और -9। तो ये वाले आपने एलिमेंट लिखे, इनको भी आपने पार्ट नंबर a की तरह जो है वो माइनस करना है। जिस तरह आपने a का कंप्लीमेंट फाइंड किया वैसे ही आपने इनको फाइंड करना है। u माइनस a का कंप्लीमेंट आ जाएगा कि आपने यूनिवर्सल के वो वाले एलिमेंट लिखने हैं जो इस सेट में मौजूद नहीं होंगे। -1 इसमें भी है और a के कंप्लीमेंट में भी है, उसको आपने नहीं लिखना। -2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसको आपने नहीं लिखना। -3 भी है, नहीं लिखना। -4 भी इसमें है, वो भी आपने नहीं लिखना। -5 भी है, वो भी आपने नहीं लिखना। उसके बाद -6 इसमें है, क्योंकि ये एंड चल रहे हैं -10 तक, तो -6 आपने लिख दिया।
उसके बाद है -6 के बाद -7, इसमें भी है और इसमें भी है, इसको आपने नहीं लिखना। उसके बाद आता है -8 जो है वो सेट ऑफ ए के कॉम्प्लीमेंट में मौजूद नहीं है, वो आपने लिख दिया। उसके बाद इसमें -9 है, इसमें भी है, इसको आपने नहीं लिखना। बाकी जो पहले सेट में यूनिवर्सल सेट में आपके पास एलिमेंट बाकी रह गया हुआ है -10, उसको आपने लिख दिया। क्या आपने सिर्फ और सिर्फ पहले सेट के एलिमेंट लिखने होते हैं, दूसरे सेट के आपके एलिमेंट नहीं लिखने होते। तो ये हमारे पास आ गया u माइनस a का कॉम्प्लीमेंट। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास a यूनियन b इनटू इसका कॉम्प्लीमेंट। अब आपने यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया, ये आपके पास सिर्फ एक सेट जो आपको दिया हुआ है सेट ऑफ ए, इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट है। यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है a यूनियन b के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है। तो पहले आपने फाइंड करना है a यूनियन b। जब आपके पास a यूनियन b आ जाएगा फिर आपने कॉम्प्लीमेंट जो है वो फाइंड करना है। तो a यूनियन b, ये आपने सेट ऑफ a के एलिमेंट लिखे, ये जो आपको दिए हुए हैं यूनियन, और ये आपने सेट ऑफ b के एलिमेंट लिखे। तो दोनों का आपने क्या करना है, यूनियन फाइंड करना है। तो आपको पता है कि जब हम यूनियन फाइंड करते हैं कि दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट और अनकॉमन एलिमेंट अगर मिलती हो या नंबर ना मिलते हो, दोनों को हम तरतीब के साथ एक सेट में जो है वो क्लोज कर देते हैं। और इसमें ये ध्यान रखना होता है कि जो आपके पास एलिमेंट 2 बार आ रहा है उसको आपने सिर्फ एक बार लिखना होता है, लेकिन यहाँ पे आपके पास जो है ना वो हर एक एलिमेंट जो है वो सिंगल आ रहा है। तो -2 तरतीब के साथ आपने जो है ना यूनिट सेट में लिखनी है। -2, -3, -4, -5, -6, -8 और -10, ये आपके पास आ गया यूनियन। अब वो कह रहा है आगे फाइंड करना है a यूनियन b होल का कॉम्प्लीमेंट आपने फाइंड करना है। तो जब भी आपने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो यूनिवर्सल में से आपने इस सेट को माइनस करना है। आप ये फर्ज करें कि आपके पास ये सेट है, जिस तरह आपने फाइंड किया है a का कॉम्प्लीमेंट u माइनस a, तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है a यूनियन b। आप ये फाइंड करें कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये एक सेट है, तो यानी कि यूनिवर्सल में से आपने इस सेट को क्या करना है, माइनस करना है। तो ये आपके पास आ गया यूनिवर्सल सेट -1 से लेके -10 तक, और ये आ गया आपके पास माइनस और a यूनियन b। आपने ध्यान रखना जब यूनिवर्सल में से आपने a यूनियन b को माइनस करना है तो फिर ये कॉम्प्लीमेंट इसके ऊपर नहीं आएगा। क्यों? इसलिए क्योंकि हम यूनिवर्सल में से माइनस कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट का साइन नहीं आएगा। a यूनियन b के आपने ये वाली एलिमेंट लिखे, ये जो हमने फाइंड किया, अब आपने माइनस करना है। तो आपने पहले सेट के वो एलिमेंट लिखने हैं जो इस सेट में मौजूद नहीं होंगे। -1 a यूनियन b में मौजूद नहीं है, तो वो आपने लिख दिया। उसके बाद -2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसको आपने नहीं लिखना। -3 भी नहीं लिखना, -4 भी नहीं लिखना, -5, -6 ये आपने नहीं लिखने। उसके बाद है -6 के बाद -7 जो कि a यूनियन b में मौजूद नहीं है, वो आपने लिख दिया। उसके बाद -8 इसमें भी है, इसमें भी है, इसको आपने नहीं लिखना। उसके बाद आता है -9 जो a यूनियन b सेट में मौजूद नहीं है, वो आपने लिख दिया। लास्ट पे -10 इसमें भी है और इसमें भी है, इसको आपने नहीं लिखना। तो ये आपके पास आ गया u माइनस a इन b इक्वल टू -1 -7 -9। लास्ट पे हमारे पास पार्ट नंबर डी है, a का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। तो जिस तरह आपने कॉम्प्लीमेंट ऊपर फाइंड किया है, इस तरह आपने पार्ट नंबर डी पे कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। पहले आपने a का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, उसके बाद आपने b का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। दोनों का जो आंसर आएगा इसका आपने इंटरसेक्शन करना है। तो चलिए पहले हम a का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। a का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा आपके पास u माइनस a, जिस तरह आपने पार्ट नंबर b में फाइंड किया a का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू u माइनस a। इसी तरह आपने पार्ट नंबर d में फाइंड करना है। a का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा u माइनस a, ये आपने लिखे यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट, माइनस और ये आपने लिखे सेट ऑफ a के एलिमेंट। तो दोनों को आपने माइनस करना है, तो u माइनस a आपके पास आ जाएगा कि आपने पहले सेट के वो एलिमेंट लिख रहे हैं जो इसमें मौजूद नहीं होंगे। -1 भी नहीं है, वो भी आपने लिख दिया। -2 भी नहीं है, वो भी आपने लिख दिया। -3 लिख दिया, -4, -5। अब -6 इसमें है, इसमें भी है, इसको आपने नहीं लिखना। -8 इसमें भी है, इसमें भी है, इसको आपने नहीं लिखना। -7 इसमें नहीं है, वो आपने लिख दिया। उसके बाद -9 इस सेट में नहीं है, सेट ऑफ ए में नहीं है, वो आपने लिख दिया। और -10 इसमें भी है और इसमें भी है, इसको आपने नहीं लिखना। ये हमारे पास आ गया a का कॉम्प्लीमेंट।
नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं बी का कंप्लीमेंट। तो बी का कंप्लीमेंट भी आपने ऐसे फाइंड करना है जिस तरह आपने ए का कंप्लीमेंट फाइंड किया u माइनस ए। जब भी आपने कंप्लीमेंट फाइंड करना है तो आपने यूनिवर्सल में से ही उस सेट को माइनस करना है। तो ये आपके पास आ जाएगा u माइनस बी, ये आपने यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट लिखे और ये आपने सेट ऑफ बी के एलिमेंट लिखे। तो पहले सेट के आपने यूनिवर्सल सेट के वो वाले एलिमेंट लिखने हैं जो इस सेट में मौजूद नहीं होगी। तो -1 उस सेट में नहीं है वो आपने लिख दिया, -2 है वो आपने नहीं लिखना, -3 भी है वो भी आपने नहीं लिखना, -4 भी है वो भी आपने नहीं लिखना, -5 भी है वो भी आपने नहीं लिखना। तो लास्ट में हमारे पास नंबर आते हैं -6, उसमें नहीं है, -7, -8, -9 और -10 के जो सेट ऑफ बी में मौजूद नहीं होंगे उनको आपने लिख दिया। ये आपके पास आ गया कंप्लीमेंट। तो हमने फाइंड करने हैं ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। आपने ए का कंप्लीमेंट भी फाइंड किया, बी का कंप्लीमेंट भी फाइंड किया। आप दोनों का जो आंसर आएगा इसका आपने क्या करना है, इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो नाउ हम करते हैं ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। तो ये आपके पास जो आंसर है ये आपके पास आया है ए का कंप्लीमेंट, ये वाला आंसर ये आपने यहाँ पे लिखा, आगे दरमियान में आपके पास है इंटरसेक्शन और उसके बाद है बी का कंप्लीमेंट, ये वाला आंसर जो आपके पास है बी का कंप्लीमेंट। तो इन दोनों का जो है वो आपने इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो इंटरसेक्शन का मतलब यही होता है कि इन दोनों में जो आपके पास कॉमन एलिमेंट होंगे वो आपका इंटरसेक्शन होगा। तो इन दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट आ रहे हैं वो आ रहा है -1, वो आपने लिख दिया। उसके बाद आ रहा है आपके पास -6, इसमें नहीं है वो आपने नहीं लिखना, -7 इसमें भी है, इसमें भी है, ये भी आपका क्या हो गया, कंप्लीमेंट हो गया, कॉमन एलिमेंट हो गया। उसके बाद आ रहा है -9, इसमें भी है और इसमें भी है। तो जो कॉमन एलिमेंट होते हैं वही हमारा इंटरसेक्शन होता है। तो ये आपके पास आंसर आ गया ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, इफ p = ABCD और q = DEF। ये आपको दो सेट दिए हुए हैं और कहता है प्रूव द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। क्या आपको पता हो कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये होती है कि आपके पास सिर्फ दो सेट्स होते हैं, दो सेट्स हो तो उनको हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। वो कहता है कि इन सेट्स का आपने क्या फाइंड करना है, यूनियन फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन में हमारे पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। तो जो आपको सेट दिया, एक दिया हुआ है p और एक दिया हुआ है q, तो ये आ जाएगा p यूनियन q, क्योंकि वो कहता है आपने यूनियन फाइंड करना है, p यूनियन q = q यूनियन p। तो आपने लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपने राइट हैंड साइड के इक्वल करनी है। तो पहले हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, p यूनियन q इक्वल आ जाएगा, ये आपने p सेट ऑफ p के एलिमेंट लिखे यूनियन और ये आपने सेट ऑफ q के एलिमेंट लिखे, इन दोनों का आपने यूनियन फाइंड करना है। तो p यूनियन q आपके पास आ जाएगा A B C D E और F। अब D इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है। जो कॉमन आ रहा हो एलिमेंट उसको आपने सिर्फ एक बार लिखना है, अगर आप दो बार लिखेंगे तो ये आपके पास सेट नहीं होगा। तो ये आपके पास आ गया P यूनियन Q। उसके बाद आप फाइंड करें राइट हैंड साइड में Q यूनियन P, ये आपने सेट ऑफ Q के एलिमेंट लिखे, दरमियान में आपके पास आ गया यूनियन और ये आपने सेट ऑफ P के एलिमेंट लिखे। जिस तरह आपने P यूनियन Q फाइंड किया उस तरह आपने Q यूनियन P फाइंड करना है कि जो दो बार एलिमेंट आ रहा होगा उसको आपने सिर्फ एक बार लिख लें। तो दोनों का जो आंसर है वो आपके पास क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो आप कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। थैंक यू।